नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम पुनर्जागरण काल में संगीत, धर्म और राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि पर जो पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ उसका अध्ययन करेंगे और मैं हूँ अवतार कृष्ण शर्मा। शुरुआत करते हैं संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव से। संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ वो ये कि संगीत अब केवल धर्म का विषय नहीं रह गया, अब केवल यह गिरजाघरों तक सीमित नहीं रहा और इसके स्थान पर लौकिक जीवन में भी संगीत का महत्व बढ़ा। लूथर पहला व्यक्ति था जिसने गिरजाघरों में गीतों को गाने की शुरुआत की थी। उसने एक किताब लिखी थी जो धार्मिक गीतों और पद्यों का संकलन था और 1524 ईस्वी में उसे प्रकाशित करवाया था। माना जाता है कि ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक गीतों की प्रथम पुस्तक थी। हम ये भी जानते हैं कि रोमन कैथोलिक धर्म में लूथर के नेतृत्व में एक परिवर्तनकारी बदलाव हुआ। लूथर ने रोमन कैथोलिक धर्म में प्रचलित बुराइयों का विरोध किया और उसके बाद लूथर का जो मत था वो मत प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। और लूथर प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था, इसलिए उसके धर्म में नवीनताएं थी, धार्मिक रूढ़िवादिता की कम थी। तो जब प्रोटेस्टेंट धर्म ने संगीत को अपनाया तो धीरे धीरे कैथोलिक धर्म ने भी संगीत की ओर अपना नर्म रुख अपनाया। पैलेस्ट्रीना इस काल का महान संगीतकार था। अगर हम पुनर्जागरण काल की बात करें तो पैलेस्ट्रीना बहुत बड़ा एक संगीतकार था। उसने संगीत के ऊपर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, मास ऑफ पोप मार्सेलस। ये पुस्तक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि उस समय संगीत का एक प्रकार से यह वेद था। संगीत इसके बिना अधूरा माना जाता था। पुनर्जागरण काल में एक और मुख्य विशेषता यह हुई कि लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा, अर्थात अब संगीत केवल धार्मिक गीतों तक ही सीमित नहीं रहा, वह मनोरंजन का साधन भी बन गया। पैलेस्टीना के बाद मस्किन दास एक और महान संगीतकार था जिसने संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया। पुनर्जागरण काल में इस प्रकार के परिवर्तन के साथ साथ वाद्य यंत्रों में भी परिवर्तन आया। बहुत सारे नए वाद्य यंत्रों को सुधारा गया और कई सारे वाद्य यंत्र नए बनाए गए। रिबेक को सुधार कर वायलिन का रूप दिया गया और ऑर्केस्ट्रा, जिसे हम आजकल संगीत का एक बड़ा माध्यम है, ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। ग्रिगोरियन धुन और काउंटर पॉइंट का विकास, जिससे माना जाता है कि आधुनिक संगीत का जन्म हुआ, वो भी इसी समय प्रारंभ हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आया। न केवल वाद्य यंत्र सुधारे गए, नए बने, बल्कि संगीत एक आम जनता के जीवन का अंग बन गया। तो ये एक प्रकार से संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण का बड़ा प्रभाव था। राजनीति के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण के समय बदलाव हुआ। राजनीति में नए राजनीतिक विचारों का जन्म हुआ। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने नवीन विचार समाज के सामने रखे। यहाँ पुनर्जागरण काल से पहले की स्थिति के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पुनर्जागरण से पहले शासक वर्ग भी था, शासन भी था, परंतु शासन के मामलों में, खासकर धार्मिक मामलों में, चर्च का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था और एक प्रकार से चर्च पैरेलल सरकार, एक समानांतर सरकार चलाता था। परंतु पुनर्जागरण काल में इसमें परिवर्तन आया। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विचारक हुए जिन्होंने अपनी पुस्तकों में राज्य को ज़्यादा महत्व दिया और चर्च
को केवल और केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित रखने का प्रयास किया। तो इस समय चर्च की राजनीतिक क्षेत्र में प्रधानता को चुनौती दी जाने लगी। दांते एग्जाम्पल के लिए, दांते ने अपनी पुस्तक मोनार्किया में उन विषयों को जो धर्म से संबंधित नहीं हैं उनमें राजा की सत्ता को सर्वोपरि मानने पर बल दिया। अर्थात राजा को केवल धार्मिक विषयों को छोड़कर बाकी सब विषयों के ऊपर एक निर्णयकारी भूमिका निभानी चाहिए। ये दांते का विचार था, जो तत्कालीन समय में चर्च की पैरेलल या समानांतर सरकार के विरोध में था। इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान मर्सिग्लियो ने अपनी पुस्तक डिफेंडर ऑफ पीस में राजनीतिक क्षेत्र में पोप के हस्तक्षेप को अनुचित माना, और इन दोनों विद्वानों से आगे बढ़कर मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में स्पष्ट रूप से पोप और राजनीति को पृथक कर दिया। उसने दोनों की पृथक्करण पर जोर दिया और निर्णायक रूप से राजनीतिक सत्ता को सर्वोपरि बताया। तो इस प्रकार अगर हम वैचारिक विकास की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि अब राज्य को या सत्ता को, राजा की सत्ता को सर्वोपरि मानने के ऊपर बल दिया जाने लगा। धर्म की सत्ता को केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित रखा, धार्मिक विषयों तक ही सीमित रखा, और इसका परिणाम ये हुआ कि अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राष्ट्रीय राज्यों का मतलब उन्होंने अपने राष्ट्र विशेष के उत्थान और प्रोत्साहन के ऊपर बल दिया। हम लोग ये जान लें कि चर्च का मुख्यालय इटली के रोम में था, वेटिकन सिटी में, परंतु जहाँ जहाँ पे भी ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मावलंबी थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, या बेल्जियम हो, या कोई भी संसार का अन्य देश हो, वहाँ पर रोम के पोप का प्रभुत्व धार्मिक मामलों में चलता था, और वो प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि राजनीतिक और आर्थिक मामलों में भी उसका बड़ा हस्तक्षेप रहता था। और इसलिए हम कहते हैं कि तत्कालीन समय में पोप की एक प्रकार से समानांतर सरकार चलती थी। तो ये चीज़ें राजा को भी बहुत अखरती थी। ब्रिटेन का राजा अगर उसको इटली के पोप के द्वारा कोई निर्देश मिलता था तो उसको स्वीकार, क्योंकि वो अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहता था, तो उसका प्रयास ये रहता था कि ये होने लगा धीरे धीरे कि इस प्रकार के काम किए जाएं जिससे कि हमारा देश मजबूत बने। राष्ट्रीय राज्यों की उत्थान का ये एक प्रकार से वैचारिक आधार था। तो इस काल में जो देश अपने अपने देश की मजबूती के ऊपर बल देने लगे, उनकी सुदृढ़ता के ऊपर बल देने लगे, उनकी आर्थिक संपन्नता पर जोर देने लगे, तो इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, जो कि पुनर्जागरण काल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। सामंतवाद का पतन हुआ, चूँकि सामंतवाद राजा की शक्ति को कमज़ोर करने वाली व्यवस्था थी। राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान ने राजा को शक्तिशाली बनाया, और राजा को शक्तिशाली, जब राजा शक्तिशाली बनेगा तो निश्चित रूप से सामंतों की स्थिति कमज़ोर होगी, और धीरे धीरे इस नए वैचारिक आधार ने सामंतवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में क्या प्रभाव पड़े? पुनर्जागरण के काल से, जैसा कि हम जानते हैं, तर्क और प्रयोग के आधार पर ही किसी विचार को स्वीकार करने के ऊपर बल दिया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप परंपरागत रूप से जो विश्वास के आधार पर जो मत प्रचलित थे उनके ऊपर चोट लगी, धार्मिक अंधविश्वासों में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक अंधविश्वासों में कमी आई। तर्क और परीक्षण पर आधारित चिंतन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे जाकर इसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। हम जानते हैं कि लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और ये धर्म सुधार आंदोलन वस्तुतः पोप की जो विलासिता थी, अधार्मिक कृत्य थे, और जो धार्मिक पाखंड थे उनके विरुद्ध हुआ था। और इन पाखंडों को समझने में और वो दूर करने में तत्कालीन जो तर्क और परीक्षण पर आधारित चिंतन था उसने महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई थी। परिणाम ये हुआ
कि रोम का जो महत्व था पूरे ईसाई विश्व में, उसके प्रभुत्व में बहुत ज़्यादा कमी आई। और आगे जाकर धर्म सुधार आंदोलन के बाद धीरे धीरे अनेक अलग अलग राज्यों ने अपने अपने चर्च को पोप के चर्च से अलग करने का भी प्रयास किया है। तो ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था जो धर्म के क्षेत्र में दिखाई देता है। सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो एक बड़ा प्रभाव ये था कि मानववाद का प्रभाव बढ़ा। पिछले कई स्लाइड्स में मानववाद को बता चुके हैं। मानव की समृद्धि, मानव की उन्नति, मानव की सुख और मानव की जो संपन्नता के ऊपर विचार करने वाली बात ही मानववाद है। तो समाज में इसका प्रभाव बढ़ा। व्यापारिक समृद्धि के कारण एक व्यापारिक जो वर्ग था वो वर्ग उसका भी प्रभाव समाज में बढ़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया। और सामंतों को भी ये व्यापारिक वर्ग पैसा उधार देते थे, तो उनके सामंतों को पैसा उधार देने के कारण इन व्यापारी वर्ग के अंदर एक भाव था कि वो लोग उन लोगों को ऊंचा कैसे मान सकते हैं जो हमारे पैसों के ऊपर पलते हैं। तो व्यापारी वर्ग का प्रभाव समाज में बढ़ा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना इस समय हुई कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग में वो लोग थे जो अपने जो कोई व्यवसायी थे, डॉक्टर्स थे, पेशे में इंजीनियर या अध्यापक, इस प्रकार के जो लोग थे, वो लोग चेतन वर्ग था, जो मध्यम वर्ग, उसका उदय हुआ। और आज आगे जाकर इस मध्यम वर्ग ने बहुत सारी घटनाओं को करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो या अन्य कोई घटना हो। सामाजिक क्षेत्र में और महत्वपूर्ण बदलाव हमें दिखाई देता है। शिक्षा का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में हम जानते हैं कि छापेखाने का आविष्कार हुआ। छापाखाने का परिणाम स्वरूप बहुत सारी किताबें आई और उन किताबों का प्रचार हुआ। तो इससे धीरे धीरे लोगों में शिक्षा के महत्व को लोगों ने जाना और शिक्षा का विकास धीरे धीरे हुआ। एक और महत्वपूर्ण जो घटिया प्रथा थी, दास प्रथा, अर्थात व्यक्ति को आर्थिक रूप से उसके ऊपर कोई प्रभाव डालकर या किसी प्रकार से उसको दास बना लेना। उस दास प्रथा में कई बार तो एक परिवार की कई पीढ़ियां निरंतर दास ही बनी रहती थी। उसके जो दास प्रथा में कमी आई, उसकी जो मजबूती थी उसमें कमी आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में विकास को थोड़ा समझ लें। आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण काल में क्या परिवर्तन हुए। व्यापारिक क्रांति का प्रसार हुआ। और व्यापारिक क्रांति का प्रसार कैसे हुआ? क्योंकि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप बहुत सारे नए आविष्कार हुए। इन नए आविष्कारों ने नए उत्पाद बनाने में भी सहयोग दिया। इसके साथ साथ अनेक देशों की खोज को भी प्रोत्साहित किया। और इन अनेक देशों की खोज के परिणाम स्वरूप एक विश्व में व्यापार को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। और इस प्रकार से जिसे व्यापारिक विस्तार कहते हैं वो हुआ। और इस व्यापारिक विस्तार और व्यापारिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक धन आधारित विकास को उसने महत्वपूर्ण बल दिया, जो आगे जाकर औद्योगिकरण की नींव बना। दासों और किसानों की दशा में सुधार हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिलना प्रारंभ हो गया। किसानों को नए नए यंत्र मिले जो ज़्यादा वैज्ञानिक थे, ज़्यादा उपज प्रदान करने वाले थे। यांत्रिक विधि से कृषि की जाने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आज का टॉपिक इतना ही। आशा है आपको ये ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद।